हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी ग्रामर टीचिंग। हम बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस लेंगे और उनको फिर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेते हैं, आई हैव ईटन अ मैंगो, मैंने एक आम खाया है। इसका पैसिव वॉइस होगा अ मैंगो हैव बीन ईटन बाय मी, मेरे द्वारा एक आम खाया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में सेंटेंस हमारा एक ही है, लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस लेते हैं। इसके रूल हम समझते हैं। जब इसका एक्टिव वॉइस लिखते हैं यानी कि सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज़ आता है और प्लूरल नंबर के साथ हैव आता है, लेकिन आई के साथ भी हैव आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब जब इसका पैसिव वॉइस लिखते हैं, ऑब्जेक्ट सबसे आगे लिखा जाता है, फिर हैव बीन या हैज़ बीन लिखा जाएगा। हैव बीन जैसा मैंने पहले बताया, आई के साथ हैव बीन आएगा, बाकी सब प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लिखा जाएगा। और हैज़ बीन सिंगुलर नंबर के साथ लिखा जाता है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद हम बाय का यूज़ करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सिंपल सेंटेंस लेंगे और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, अरुण हैज़ पॉलिश्ड हिज शूज़, अरुण अपने जूते पॉलिश कर चुका है। इसमें जैसा कि मैंने रूल में बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, अरुण यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और पॉलिश वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिज शूज़ ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव वॉइस होगा हिज शूज़ हैज़ बीन पॉलिश्ड बाय अरुण, अरुण के द्वारा उसके जूते पॉलिश किए जा चुके हैं। इसमें हम देखते हैं इस सेंटेंस में सबसे आगे हिज शूज़ आएगा, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगेगा, क्योंकि जो शूज़ है वो प्लूरल नंबर है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाद में बाय का यूज़ होगा और लास्ट में अरुण लिखा जाएगा, जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, वो बाद में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, मंकी हैज़ ईटन ऑल बनानास, मंकी सारे बनानास खा चुका है। इसका पैसिव वॉइस होगा ऑल बनानास हैव बीन ईटन बाय मंकी, मंकी के द्वारा सारे केले खाए जा चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धो चुका हूँ। इसका पैसिव वॉइस होगा माई क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय मी, मेरे द्वारा मेरे कपड़े धोए जा चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या क्या रूल फॉलो करने हैं वो हम इसमें देखते हैं। जब एक्टिव वॉइस लिखा जाता है या सिंपल सेंटेंस लिखा जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ लगेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है, आई के साथ हैव आता है, बाकी सब प्लूरल नंबर के साथ हैव लिखा जाएगा और हैज़ सिंगुलर नंबर के साथ लिखा जाता है। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए उसके बाद नॉट लिखा जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जब उसका पैसिव वॉइस लिखते हैं, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ लिखा जाएगा। उसके बाद नॉट बीन लिखा जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाद में बाय लिखा जाएगा और लास्ट में सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लेंगे और उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, दे हैव नॉट वन द मैच, वे मैच नहीं जीत चुके हैं। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस होगा द मैच हैज़ नॉट बीन वन बाय देम, मैच उनके द्वारा जीता नहीं जा चुका है। जैसा कि मैंने रूल में बताया था, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है द मैच, वो पैसिव वॉइस में आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी वन
और बाय के बाद दे जो है वो देम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राधा हैज़ नॉट पेंटेड द वॉल। इसका पैसिव वॉइस होगा द वॉल हैज़ नॉट बीन पेंटेड बाय राधा। पैसिव वॉइस में द वॉल आगे आएगा, उसके बाद हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पेंटेड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म वो लिखी जाएगी, बाय के बाद राधा लिखा जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, यहाँ पर पीछे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड हैज़ नॉट ओपन द डोर। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस होगा द डोर हैज़ नॉट बीन ओपन बाय द चाइल्ड। जैसा कि पहले बताया कि पैसिव वॉइस में द डोर पहले आएगा जो कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट बीन लिखा जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी ओपन, और बाय के बाद द चाइल्ड लिखा जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा और पीछे लिखा जाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल को समझते हैं। जब इसका एक्टिव वॉइस या सिंपल सेंटेंस लिखा था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ आता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हैव आई या प्लूरल नंबर के साथ आएगा और हैज़ सिंगुलर नंबर के साथ लिखा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और पैसिव वॉइस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद बीन लिखा जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, उसके बाद बाय लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आगे आ जाता है और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सबसे लास्ट में आता है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे और उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हैज़ माई ब्रदर टॉट यू। क्या मेरे भाई ने तुम्हें पढ़ाया है? इसका पैसिव वॉइस होगा हैव यू बीन टॉट बाय माई ब्रदर। क्या मेरे भाई के द्वारा तुम पढ़ाए जा चुके हो? सेकंड सेंटेंस देखिए, हैज़ मीना नॉट लॉस्ट हर पर्स। पैसिव वॉइस में इसका पैसिव वॉइस होगा हैज़ हर पर्स नॉट बीन लॉस्ट बाय मीना। पैसिव वॉइस में जो हैज़ है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे लिखा जाएगा, उसके बाद हर पर्स लिखा जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद नॉट बीन लिखा जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट आएगी, उसके बाद बाय लिखा जाएगा, फिर मीना लिखा जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु हैज़ स्टोलन योर पेन। ये क्वेश्चन सेंटेंस है जिसमें सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड होता है। इसका पैसिव वॉइस होगा बाय हुम हैज़ योर पेन बीन स्टोलन। इसमें जो हु है वो बाय हुम में चेंज हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर योर जो सब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में लिखी जाएगी और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट हैव दे बॉट। ये भी क्वेश्चन सेंटेंस है, इसमें सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड आएगा। इसका पैसिव वॉइस होगा व्हाट हैव बीन बॉट बाय देम। इसमें सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी और बाय के बाद देम का यूज होगा और फिर क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।